अरे कैसे हैं भैया? आज आपको एक मजेदार बात बतानी है। जानते हैं इस बार 2027 की स्क्रिप्ट क्या होने वाली है? अपने अखिलेश भैया और बीजेपी का दलित प्रेम। अखिलेश भैया पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं तो भाजपा दलितों के घर जाकर उनके सेंटिमेंट से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब भैया ये न पूछना कि 2027 में कामयाबी किसको मिलने वाली है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। देखो भैया, ये राजनीति है, यहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ चलता है तो वो है इमोशन वाला कार्ड। और इस बार तो अपने अखिलेश भैया ने जबरा वाला इमोशनल कार्ड खेल दिया है और उसका नाम भी रख दिया है दलित प्रेम का अनोखा कार्ड। अब सुनो किस्सा। अब किस्सा ये है कि आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन के घर हमला होता है, तलवारें लहराई जाती हैं, गालियां दी जाती हैं और अचानक अखिलेश भैया नींद से जाग जाते हैं। भैया दौड़े दौड़े आगरा पहुंचते हैं और वो भी रामजीलाल सुमन के घर। वो बोलते हैं ये हमला नहीं था, अरे ये तो साजिश थी। और साजिश भी कैसी? पीडीए को डराने की साजिश। अब भैया ये न कहना ये पीडीए क्या है, अरे वही पीडीए जिसको लेकर अखिलेश भैया आगे आगे चल रहे हैं। 2027 के चुनाव में यही तो अखिलेश भैया का विनिंग कैप्सूल है। अब भैया जिस पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की याद सिर्फ चुनावों से पहले आती है, उसी पीडीए के नाम पर अब पूरा कुरुक्षेत्र बना दिया गया है। अखिलेश भैया बोले भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारी ढाल है। हम बोले भैया अब याद आया संविधान, जब आपके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार होते थे तो भैया ये ढाल कहां चली गई थी? अब इस पर हमारे पड़ोस वाले चाचा बोले अरे भैया भाजपा भी तो उन्हीं को अपनी ढाल बता रही है। तो हमने कहा देखो चाचा, भाजपा ने भी अंबेडकर को याद तो नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि अब उनको याद आने लगी है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि दलित ही उनकी नैया पार करेंगे। तो भैया अगर दलित ही नैया पार करेंगे तो आखिरकार अगड़े कहां जाएंगे? चाचा भी बोल दिए अरे अब ये सवाल तो बड़ा है। लेकिन एक बात तो है भैया, अखिलेश यादव अब मुस्लिम और दलित के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। अब रामजीलाल सुमन के घर से अखिलेश भैया का ये ऐलान सुन लीजिए। तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वो बोल पड़े मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, फूलन देवी की तरह मुझे भी गोली मार देंगे। अब बताओ, जब सत्ता में थे तो कौन सा फूल बरसवा रहे थे भैया, और जब अब चुनाव की हवा पीडीए के इर्द गिर्द बह रही है तो दलित प्रेम भी जाग गया। अब एक बात और सुन लो, दलित समाज कोई एटीएम मशीन नहीं है जो जब चाहो कार्ड डालो और वोट निकल आए। ये तो भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को समझना होगा। ना, तुम लोग का नाम नहीं है। एक बार फिर से देखिए ना भूषण भाई। अब सुमन जी के घर गए हो तो कल किसी और के घर जाओगे। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या दलित समाज की इज्जत और सुरक्षा के लिए किसी सरकार ने कोई अलग से पॉलिसी बनाई है, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और कैमरे के सामने बयानबाजी तक ही होगा? अब आगरा वाला मामला तो एकदम फिल्मी था भैया, तलवारें, बंदूकें, धमकियां और फिर अखिलेश जी का ये फिल्मी ड्रामा। ये सब शांतिपूर्ण सम्मेलन था। मतलब भाई साहब अब तलवारों के साथ शांति सम्मेलन भी होने लगे हैं। क्या जमाना आ गया है। अब देखो ना, कभी पीडीए की बात होती है, कभी संविधान की, कभी फूलन देवी की तो कभी म्यूजियम की। मतलब हर मुद्दे में दलितों का नाम डाल दो। अब जो ये लोग बोल रहे हैं कि 2027 में पीडीए गेम चेंजर होगा, उनसे जरा पूछो पिछले 10 साल में पीडीए के लिए कुछ किया क्या? क्या कभी सड़कों पे उतर के दलित अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया, या बस वीडियो में संवेदना दिखा दी और समझ लिया वोट अब पक्का हो गया? और रही बात रामजीलाल सुमन की, तो उनका विवादित बयान आया राणा सांगा पे। कड़ी सेना नाराज हुई, फिर उन्होंने कहा आजा दो हाथ कर लें। अब बताओ भैया, ये सियासत है या WWE की रेसलिंग का मैदान? तो भाइयों बहनों, एक बात तो साफ है, अखिलेश यादव को पीडीए प्यारा लगने लगा है, लेकिन ये प्यार सच्चा है ये चुनावी, ये आने वाला समय तय करेगा। खत्म हो गया भैया मैटर।